हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में सूर्य को ट्रिपल संधि टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि के लिए जनरल रीडिंग करेंगे। ये सिंगल्स की रीडिंग होगी। जो सिंगल है अभी बिल्कुल अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और ये रीडिंग होगी 27 से लेकर 3 अप्रैल 2025 तक के लिए। तो 27 मार्च से लेकर 2025 अप्रैल 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नम राशि जिसके साथ आपको लगता है कि ज़्यादा अटैच होता है, ज़्यादा फील होता है, महसूस करते हैं आप अच्छा, तो उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर देखते हैं कि प्रेजेंट एनर्जीज क्या है आपकी, और कोई पर्टिकुलर साइन का कोई के लिए कोई बंदा या बंदी आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और अगर कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं स्कॉर्पियो जो आपका रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है। रिसेंट पास्ट, प्रेजेंट, करंट एनर्जी, और अगर कोई नया बंदा या बंदी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और पुराने बंदे की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो गाइडेंस के लिए हम एक कार्ड और ले लेते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं जो रिश्ते में अनबन चली हुई थी, जो बातें नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ रिश्तों में जो भेदभाव मिटाने की कोशिश की जा रही है। आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि किस तरह से उस रिश्ते में वापस बढ़ा जाए, या किस तरह से किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, कोई चीटिंग ना हो, कोई धोखाधड़ी, कोई एंजाइटी कुछ भी ना हो। तो उस तरह की एनर्जीज आपकी रही है। सोच विचार कर रही है कि कैसे आगे बढ़ा जाए। जो रिश्ता जा चुका है, या फिर जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है, तो किस तरह से अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छे प्यार के साथ, ताकि उनके साथ भी कोई भेदभाव ना हो, आपके साथ भी कोई भेदभाव ना हो, निष्पक्ष भावना से क्लियरिटी लाने की कोशिश की जा रही है। रिश्तों को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है कि रिसेंट पास्ट में कि ताकि रिश्ता क्लियर होगा, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, आमने सामने बातें होंगी, तो जो भी पहले आपने जिन परेशानियों को, जिन दुख तकलीफों को झेला है, वो बाद में ना आए। तो इस तरह का सोच विचार किया जा रहा है ताकि रिश्ता सीधा, सरल और आसान हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में ना आए। तो क्लियरिटी लाने की कोशिश की जा रही है। सोचा विचारा जा रहा है कि किस तरह से किसी के साथ बिना भेदभाव के, बिना किसी अड़चन के, बिना किसी रुकावट के इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। तो आपकी एनर्जीज काफी पॉजिटिव रही है। थोड़ा सा सोच विचार करने में आप मग्न रहे हैं कि किस तरह से सामने वाले से पेश आया जाए ताकि उसको कोई मेरी तरफ से प्रॉब्लम ना हो। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं, द मून। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि कहीं ना कहीं या तो जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है, हो सकता है कि वो आपके साथ कोई चीटिंग कर रहा हो, कोई धोखाधड़ी दे रहा हो, अब आगे कुछ सामने से कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन पीठ पीछे कुछ और कर रहा है, या फिर हो सकता है कि आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, अपने ही मिस्ट्री झमेलों में फंसे रहते, काम पर ध्यान नहीं देते, रिश्ते पर आपका कोई ध्यान नहीं जा रहा है। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी काफी परेशानी भरी, प्रॉब्लम भरी दिखाई दे रही है। तो एक मतलब आपकी सोच पर या रिश्तों पर, जिसके साथ आप रिश्ता करना चाहते थे या जिस पर आपका दिल आया था, तो हो सकता है कि वो पहले से किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो और वो आपसे कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा हो जो आप समझ नहीं पा रही है। तो चीटिंग, धोखाधड़ी, हेरा फेरी, एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स, ये चीजें प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है। तो या तो आप
उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं या तो वो आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर इसमें नहीं है। तो यहाँ हीलिंग मेडिटेशन की ज़रूरत है। अगर आप हीलिंग मेडिटेशन नहीं करेंगे, इस तरह से चीटिंग धोखाधड़ी करते रहेंगे, तो रिश्ता रुक सकता है, थम सकता है, ग्रहण सा लग सकता है। तो इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है, खुद को पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत है और जांच परख करने की ज़रूरत है। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी काफ़ी परेशानी भरी है। पास्ट एनर्जी कहीं ना कहीं उन रिश्तों को सुलझाने में दिखाई दे रही थी। तो देख रहे हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर साइन के लिए, यानी कि स्कॉर्पियो के लिए कोई रिश्ता, नया बंदा या बंदी आ रहा है रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, उनके साथ लव रिलेशनशिप, लॉन्ग लाइफ रिश्ता बनाने के लिए, तो एनर्जी क्या रहेगी। तो हमारे पास आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो नए पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है स्कॉर्पियो, वो काफ़ी मेहनती बंदा होगा, काफ़ी इंटेलिजेंट बंदा होगा। वो प्यार प्रेम भी खूब लग रहा है कि मतलब हर तरह से हर जगह पर अपनी एनर्जी, एफर्ट, मेहनत, कोशिश करने की कोशिश करने वाला है। और वो पैसे से रिलेटेड, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर भी काफ़ी ध्यान देने वाला बंदा है और लव लाइफ की तरफ भी काफ़ी अटैचमेंट फील करने वाला बंदा है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मजबूत एनर्जी रहेगी। थोड़ा सा समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, क्योंकि ये बैठी हुई एनर्जी है। लेकिन जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, तो काफ़ी इंटेलिजेंट बंदा होगा, काफ़ी समझदार होगा और काफ़ी हार्ड वर्कर होगा, काफ़ी मेहनत करने वाला, जिनको लग रहा है कि अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही सब कुछ है, वो दूसरे पर इतना जल्दी बिलीव नहीं करता। तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से दिखाई दे रही हैं। अगर इस बंदे से आप रिश्ता बना लेते हैं तो काफ़ी अच्छा ये रिश्ता जा सकता है। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो पास्ट पर्सन का बता रहे हैं कि जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था, जो हो सकता है कि किसी रीजन से जो अनबन हुई है, जो रुकावट, जो दिक्कतें इस रिश्ते में आई है, हो सकता है आपने उनके साथ चीटिंग की या उन्होंने आपके साथ चीटिंग की, तो वहाँ हर्टेड दिखाई दिए हैं आप या तो आप का दिल दुख रहा है या उनका, या दोनों तरफ से ही प्रॉब्लम में दिखाई दिए। लेकिन जो पास्ट पर्सन है, उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्हें इस रिश्ते में वापस आने का एक चांस भी मिल रहा है, एक मौका भी मिल रहा है, तो उन्हें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। उन्हें इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो वो इस रिश्ते को खो सकते हैं। तो वो स्टैंड लेने की कोशिश करना चाहते हैं, यानी कि आपकी लाइफ में आने का सोच रहे हैं कि किस तरह से फिर से एनर्जी पॉजिटिव हो जाए और फिर से इस रिश्ते में वापस आया जाए। तो पास्ट बंदा भी आने की कोशिश कर रहा है, मौका गंवाना नहीं चाहता। और जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है, यानी कि नए पर्सन की एनर्जी है, ये पास्ट पर्सन की एनर्जी है, ये नए पर्सन की एनर्जी है, और नया पर्सन भी आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। तो जिसके साथ आप जाना चाहें, सोच सकते हैं कि आपके पास्ट पर्सन के साथ वापस जाना है या फिर नए पर्सन के साथ आपको लव लाइफ में आगे बढ़ना है। तो जिसके साथ भी जाएंगे उसकी एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है, आगे बढ़ सकते हैं। तो और इसका आउटकम, इसका गाइडेंस देख लेते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप परेशान मत रहिए, दुखी मत रहिए। अगर प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी थोड़ी सी परेशान करने वाली भी है, तो इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए, बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, रातों के नींद आराम करने के, सोमनिया में जाने के। क्योंकि अगर आप उठेंगे, चलेंगे, नए सिरे से एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो आगे बढ़ा जा सकता है। बिगिनिंग नई हो सकती है, इमैच्योर हो सकती है एनर्जी। तो आपको इनके साथ डेट्स पर जाइए, एक दूसरे को समझिए, बातें कीजिए, लेकिन एनर्जी इमैच्योर है। इनके साथ अभी आपको कोई संबंध नहीं बनाना है। आप
इनसे बातें कीजिए, चैटिंग कीजिए, घूमना फिरना कीजिए, डेट्स पर जाइए, लेकिन शादी विवाह के बारे में अभी इस पर्सन से नहीं सोचना, क्योंकि एनर्जी अभी इमैच्योर हो सकती है। तो सोच समझकर आपको कदम बढ़ाना है। जो भी प्रेजेंट या यानी कि न्यू पर्सन की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है, और पास्ट पर्सन भी आने की कोशिश कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।